जहाँ भी हमें पता चलता है कि पेज को टाइलर और एंजो दोनों लाइक करते हैं, लेकिन पेज सिर्फ एंजो को लाइक करती है। तभी मैं सोचूं कि इस लव स्टोरी में अभी तक किसी का कटा नहीं है। तो आज हम लोग खेलने वाले हैं मॉडर्न कम्युनिटी गेम। एंड अभी तुम लोग में से मेरी तरह अगर कोई गांव से बिलोंग करता है तो इस गेम पे तुम्हारा एक ही रिएक्शन होगा कि संस्कार कहाँ है, इससे समाज पे क्या असर पड़ेगा। वैसे ये तो मजाक था, आजकल तो गांव वाले लोग भी मॉडर्न हो गए हैं। ओके तो चलो अभी काम की बात को करते हैं साइड और बकवास बात करते हैं शुरू। ठीक है, तो गेम की शुरुआत में हमें एक न्यूज चैनल में दिखाया जाता है कि एक घर में आग लग गई है और इसके पीछे शायद से इस लड़के का हाथ है। फिर आगे हम देखते हैं इस हीरो को जिसने भी आग में से इस बिल्ली को बचाया है और बिल्ली ने इसे मस्त एक गिफ्ट भी दिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं इस लेडी को जो मस्त नहा रही होती है और नहाते हुए पता नहीं कहाँ पे पहुंच जाती है। फिर हम देखते हैं इस महापुरुष को जो बिल्कुल भी महान नहीं रहा क्योंकि भाई साहब ने कहीं पे तो मुंह काला किया है। ओके फिर हम देखते हैं इस एक्ट्रेस को जो सही में काफी भारी वाला मेकअप यूज कर रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं इस लाइट हाउस को जिसके पास ये भाई साहब को खजाना मिल जाता है, लेकिन इसके बाद किसी को ये भाई साहब नहीं मिलते। ओके फिर एंट्री होती है इस गेम के मेन कैरेक्टर पेज की, जो कि एक डिजाइनर है। मतलब हमारा काम ये है कि हमें पूरी सिटी जो वक्त के साथ काफी बेकार हो चुकी है उसको पूरा रेनोवेट करना है और इस गोल्डन नाइट सिटी को एक पूरा नया एस्थेटिक मॉडर्न लुक देना है, मतलब नया बनाना है। ओके तो अभी गेम की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि लोग ये शहर से जाना चाहते हैं क्योंकि ये सिटी दिन ब दिन और भी ज्यादा बेकार हो रही है। लेकिन तभी एंट्री होती है पेज की, जहाँ ये डायरेक्टर साहब हमें सबके सामने पहले इंट्रोड्यूस करते हैं कि अब से हम होने वाले हैं यहाँ के नए कम्युनिटी मैनेजर। लेकिन अभी हमारे आने के बाद भी जॉर्ज जो कि यहाँ पे एक शेफ है वो दुखी होता है क्योंकि लास्ट के 5 कम्युनिटी मैनेजर ने इनको सिर्फ झूठी उम्मीदों के अलावा और कुछ नहीं दिया था, मतलब पागल बना के निकल लिए थे। ओके नेक्स्ट यहाँ पे जॉर्ज का ये फूड कार्ट यहाँ पे गिर जाता है और जमीन में फंस जाता है। इसके बाद स्टार्ट होता है ये गेम, मतलब गेम के अंदर गेम। बेसिकली हमें अगर इस गेम में कोई भी टास्क परफॉर्म करना है तो हमें ये लेवल्स कंप्लीट करने पड़ेंगे और लेवल्स कंप्लीट करने पे हमें मिलेंगे ये स्टार्स जिनकी हेल्प से हम कोई भी टास्क इस गेम में कर सकते हैं। ओके तो अभी सबसे पहला स्टार हम यूज करते हैं ये फुटपाथ को रिपेयर करने के लिए, जहाँ पे अभी ये 3 डिजाइन है अपने पास और मैं इनमें से चूज करूंगा दिस वन। ओके तो अभी अपना काम तो मतलब पेज का काम तो बस इतना ही है कि सिटी में क्या चीज करनी है उसके डिजाइन सेलेक्ट करने हैं, लेकिन ये सब रिपेयरिंग जो करता है उसका अभी हम नामकरण करेंगे। तो काफी ज्यादा सोचने के बाद मैंने इसके लिए एक नाम सोचा है जो कि है पप्पू। ओके तो डायरेक्टर साहब ने हमें बताया है कि हमारे पास वक्त काफी कम है तो सिटी को थोड़ा जल्दी रिपेयर करना होगा ताकि लोग यहाँ से जाने का विचार कैंसिल कर दे। ठीक है तो ये सारे काम करने के लिए पहले हमें स्टार्स कलेक्ट करने पड़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं लेवल 2 से, जहाँ हम इस सस्ते कैंडी क्रश गेम को खेलते हैं और मैं यहाँ पे डिसाइड करता हूँ कि हम काफी सारे स्टार्स एक साथ ही कलेक्ट करेंगे ताकि हमें बार बार ये लेवल ना कंप्लीट करने पड़े। ओके तो इसी के साथ हम कलेक्ट करते हैं टोटल 42 स्टार्स, जहाँ सबसे पहला स्टार यूज करने पे जॉर्ज हमारे लिए एक ऑक्टोपस बर्गर बनाता है, मतलब हमने जो इसकी हेल्प करी है उसके बदले। हाँ तो इसके बाद आगे हम इसको खाने के लिए जैसे ही बेंच की तरफ जाते हैं तो इसी टाइम ये बेंच टूट जाती है। फिर नेक्स्ट हम इस बेंच को रिपेयर करते हैं, जहाँ पे मैं चूज करता हूँ ये वाला डिजाइन मेटल बेंचेस। ओके इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ी और रिपेयरिंग करते हैं, जहाँ पे ग्रीनरी हम थोड़ी और इंक्रीज करते हैं। इसके बाद हम स्पॉट होते हैं ये पांडास जो भागते हुए इन भाई साहब को यहाँ पे गिरा देते हैं और इसे गिरा देख पेज यहाँ इनके प्यार में गिर जाती है। ओके तो इसने यहाँ पे थोड़ा नुकसान किया है तो भरपाई तो करनी पड़ेगी। तो ये यहाँ पे बनाता है एक नया स्टैचू, जहाँ पे मैं चूज करता हूँ ये डॉल्फिन डिजाइन। ओके तो फिर कलाकार अपनी कलाकारी दिखाता है एंड वी गेट दिस अमेजिंग स्टैचू। फिर इसके बाद हम यहाँ पे ये गार्डन को थोड़ा और अच्छा बनाते हैं, लेकिन फिर आगे ये गेट्स टूट जाते हैं तो हम ये गेट्स भी नए लगाते हैं एंड दैट्स इट। इसी के साथ ये गार्डन का काम यहाँ पे होता है कंप्लीट और वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की हैप्पीनेस होती है 4% इंक्रीज, काफी ज्यादा है वैसे। ओके फिर चालू होता है चैप्टर 2, जहाँ हम देखते हैं कि अभी जॉर्ज के घर में आग लगी है और जब हम अंदर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि इसका बेटा जस्टिन जो यहाँ पे खाना बना रहा था और खाने की जगह इसने पूरा घर ही पका दिया। नेक्स्ट फिर एंट्री होती है इस फायरमैन की जो इस आग को यहाँ पे बुझा देता है। तो ठीक है अब बारी है इस घर को थोड़ा रिपेयर करने की। तो सबसे पहले हम लगाते हैं ये नए विंडोज, इसके बाद हम किचन की थोड़ी साफ सफाई करते हैं, फिर हम ये नए किचन वॉल्स लगाते हैं, ये नया फ्लोर बनाते हैं, ये नए कैबिनेट्स को लगाते हैं, फिर नया ओवन, नया फ्रिज और ये नया टेबल। हाँ तो ये सब के बाद हम इस डाइनिंग टेबल को भी क्लीन करते हैं, फिर हम यहाँ पे ये नया कारपेट बिछाते हैं, नया डाइनिंग सेट लगाते हैं, फिर ये नया प्लांट ऐड करते हैं, नए कुकिंग सप्लाईज ऐड करते हैं और फिर होता है डिनर टाइम, जहाँ पे जॉर्ज सबके लिए खाना बनाता है और इसके बाद ये हमें डिनर सर्व करता है। एंड बस फिर हम स्टार्ट करते हैं डिनर, जहाँ पे हम जॉर्ज से उसकी कुकिंग स्किल्स की बात करते हैं कि इसको कुकिंग करनी चाहिए एक कम्युनिटी फंड रेजर के लिए, जहाँ पे भी जॉर्ज थोड़ा सोचता है कि लोग इसको देखना पसंद करेंगे भी या नहीं। तो अभी ये चेक करने के लिए हम सबसे पहले इसका काम ऑनलाइन पोस्ट करते हैं, जहाँ पे मेजोरिटी लोग इस चीज में इंटरेस्ट शो करते हैं, लेकिन सिर्फ एक इंसान इसको डिसलाइक देता है जो कि है स्टॉर्म बाल्डविन, जो कि जॉर्ज का पुराना दोस्त और राइवल दोनों है। तो बस फिर जॉर्ज इस कुकिंग इवेंट के लिए यहाँ पे तैयार हो जाता है और ये चैप्टर यहाँ पे होता है कंप्लीट।
और सिटी की हैप्पीनेस है अब 7%। इसके बाद आगे पेज इस सिटी में जाती है एक अपार्टमेंट देखने के लिए, क्योंकि अब इस सिटी में काम काफी ज्यादा है तो रुकने के लिए हमें कोई जगह तो यहाँ पे चाहिए ही होगी। वेल अभी घर तो देखो यार काफी बढ़िया है, लेकिन अपन इसमें नहीं बल्कि इस वाले घर में रुकेंगे। तो अभी ग्रेस मतलब हमारी लैंडलॉर्ड हमें बताती है कि यहाँ पे पहले कोई बैंड रहा करता था और जाते जाते उन्होंने इस जगह की बैंड बजा दी। तो ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ी साफ सफाई करते हैं एंड अभी अगर हम चाहे तो इस जगह को हम एक नया लुक दे सकते हैं, लेकिन ये काम पैसों से होगा, कोई स्टार कलेक्ट करने से नहीं। तो पैसों की बात करें तो अपन गरीब है और तुम लोग देख सकते हो कि महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ गई है। इवन हम लोग अपने लिए नए कपड़े भी नहीं ले पा रहे हैं, तो इस महंगाई में गरीब आदमी कैसे सर्वाइव करेगा। ओके, तो इसके बाद हमें अपने अपार्टमेंट के बाहर दिखता है एंजो, जिसको हम एक वैंडल बोल देते हैं, मतलब जो लोगों की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करता है। तो इस बात पे ये भाई साहब गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि ये कोई वैंडल नहीं बल्कि एक आर्टिस्ट है, मैं आर्टिस्ट हूँ, एंड नाराज होकर यहाँ से चला जाता है। फिर चालू होता है चैप्टर 3, जहाँ पे जॉर्ज और स्टॉर्म के बीच एक आर्ग्यूमेंट चल रहा है कि बेस्ट कुकिंग कौन करता है, एंड इस कंपटीशन को जो भी हारेगा वो इस टाउन में दोबारा कभी कुकिंग नहीं करेगा। इसके बाद पेज घर में कुछ सामान से टकरा के गिर जाती है। फिर हम इस लिविंग रूम को थोड़ा क्लीन करते हैं, नई वॉल्स लगाते हैं, एक नया फ्लोर बनाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉर्ज के पास मैगी के गानों की डीवीडीज है, मतलब ये उसका फैन है। नेक्स्ट हम ये डीवीडी प्ले करते हैं, लेकिन यहाँ पे अपना टीवी उड़ जाता है। तो फिर हम ये सारा सामान नया लगाते हैं, यहाँ पे एक नया रग बिछाते हैं और ये सिटिंग एरिया भी रेनोवेट करते हैं। इसके बाद इधर एंट्री होती है टाइलर की, जो यहाँ पे जॉर्ज की थोड़ी ट्रेनिंग करवाएगा ताकि जॉर्ज कंपटीशन में मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग रहे। और बस ट्रेनिंग होती है समाप्त। नेक्स्ट हम यहाँ पे जॉर्ज के ट्रॉफी शेल्फ को क्लीन करते हैं, जहाँ फिर आगे में जस्टिन से पता चलता है कि जॉर्ज ने अपनी कुकिंग कंपटीशन की ट्रॉफीज बॉब को दे दी है। तो फिर हम मिलते हैं बॉब से और जॉर्ज की ट्रॉफी को वापस कलेक्ट करते हैं और घर में बनाते हैं एक नया ट्रॉफी शेल्फ और इस ट्रॉफी को इसमें ऐड करते हैं। फिर इसके बाद आगे यहाँ पे जॉर्ज अपना आउटफिट धोने के लिए वॉशिंग मशीन का यूज कर रहा होता है, लेकिन तभी इसमें से निकलता है एक ऑक्टोपस। और खाओ ऑक्टोपस बर्गर। ठीक है, तो आगे हम इस लॉन्ड्री एरिया को फिक्स करते हैं, लेकिन तभी अपने स्टार्स यहाँ पे खत्म हो जाते हैं, तो हमें थोड़े और कलेक्ट करने पड़ेंगे। तो फिर हम कंप्लीट करते हैं काफी सारे अलग अलग लेवल्स और ये सारे लेवल्स कंप्लीट करके हमें मिलते हैं टोटल 61 स्टार्स, जहाँ सबसे पहले स्टार की हेल्प से हम इस पूरे लॉन्ड्री एरिया को रेनोवेट करते हैं और इस जगह को एक नया लुक देते हैं। इसके बाद हम जॉर्ज को लेके जाते हैं एक लोकल फैशन इन्फ्लुएंसर जूरी के पास, ताकि हम इसका लुक चेंज कर सके, ताकि कंपटीशन में ये लुक्स के मामले में भी किसी से कम नहीं लगे। ओके, सो वी हैव 3 ऑप्शंस और मेरे अकॉर्डिंग हम रखेंगे ये वाला आउटफिट। तो बस अब इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहाँ पे होता है कंप्लीट और वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का हैप्पीनेस लेवल है अब 10%। इसके बाद नेक्स्ट हम मिलते हैं एंजो और टाइलर से, जहाँ हम एंजो से हेल्प मांगते हैं कि इस कुकिंग कंपटीशन के लिए अगर ये प्रोमोशनल पोस्टर्स बना दे तो काफी सही रहेगा, क्योंकि ये एक आर्टिस्ट है। मैं आर्टिस्ट हूँ, आर्टिस्ट। ओके, तो इसके बाद स्टार्ट होता है चैप्टर 4, जहाँ ये कंपटीशन अभी इस गार्डन में होने वाला है। तो हम सभी लोगों को यहाँ पे बुला के अपना काम करते हैं चालू, जैसे ये कुकिंग टेबल्स लगाना, जज के लिए टेबल्स लगाना। अब देखो यार, अपना तो यही काम है और हम यहाँ पे करे भी क्या। ठीक है, नेक्स्ट फिर यहाँ पे एंट्री होती है मैगी की, जो कि यहाँ पे जज होने वाली है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आता है एंजो अपने बनाए हुए पोस्टर्स लेकर। एंड अभी देखो एंजो फोन वगैरह कुछ रखता नहीं है, तो हम इससे आगे जब चाहे तब कांटेक्ट नहीं कर सकते। तो एंजो हमें यहाँ पे एक कबूतर देता है कि जब भी मुझे बुलाना हो इसका यूज करना। हाँ, कबूतर जाएगा गधे को बुलाने। ओके, तो फिर हम इस जगह को करते हैं थोड़ा डेकोरेट एंड इसके बाद रिवील होते हैं यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स जो कंपटीशन में यूज होंगे। इसके बाद ये कुकिंग कंपटीशन होता है स्टार्ट, जहाँ पे जॉर्ज का कॉम्पिटिटर स्टॉर्म जॉर्ज को थोड़ा परेशान भी करता है, लेकिन इसके बाद जॉर्ज एकदम फायर मोड में आ जाता है और अपनी डिश को कंप्लीट करता है। इसके बाद आता है रिजल्ट का समय, जहाँ पे जॉर्ज की डिश हो जाती है सेलेक्ट और इसी के साथ जॉर्ज ये कॉम्पिटिशन जीत जाता है एंड वी गेट दिस ब्यूटीफुल ट्रॉफी। फिर इसके बाद आगे जॉर्ज यहाँ पे मैगी की मूवीज की थोड़ी तारीफ करता है और बातों ही बातों में जॉर्ज इसे एक डेट के लिए भी पूछ लेता है, जहाँ इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग, लेकिन मैगी यहाँ पे हाँ बोल देती है। और बस ये चैप्टर यहाँ पे होता है कंप्लीट। इसके बाद स्टार्ट होता है चैप्टर 5, जहाँ पे अभी हमें तैयारियां करनी है क्योंकि मैगी अभी अपने घर पे आने वाली है। तो देखो अभी घर में काफी हाई क्वालिटी की स्टेयर्स है, तो हम सबसे पहले लगाते हैं यहाँ पे ये नई स्टेयर्स। फिर नेक्स्ट हम इस बेडरूम को क्लीन करते हैं। इसके बाद तुम्हें याद होगा कि एंजो ने हमें लास्ट टाइम एक कबूतर दिया था, तो हाँ, इसकी हेल्प से हम एंजो को यहाँ पे बुलाते हैं, जहाँ एंजो को हम बोलते हैं कि जॉर्ज और उसके बेटे को तुम ऑब्जर्व करो और इस घर में एक अच्छी सी आर्ट बनाओ। मैं आर्टिस्ट हूँ। तो हाँ, जब तक ये अपना काम करता है हम इस घर की थोड़ी और मरम्मत करते हैं, जहाँ हम लगाते हैं नया फ्लोर। नेक्स्ट हम ऐड करते हैं यहाँ पे एक नया क्लोजेट। फिर हम यहाँ पे ऐड करते हैं एक नया बेड और इसके बाद जस्टिन को हम लेकर जाते हैं उस फैशन इन्फ्लुएंसर के पास, क्योंकि इसका बाप तो अच्छा दिख रहा है लेकिन ये अभी भी फटे हाली है। तो अभी 3 ऑप्शन है हमारे पास, जहाँ मैं चूज करता हूँ दिस वन एंड देखो गंगाधर शक्तिमान बन गया। ओके, तो इसके बाद एंजो हमें दिखाता है अपना आर्ट वर्क जो इसने बनाया है एंड ये काफी बेकार है। लेकिन फिगर नॉट, ये इसका सिर्फ रफ वर्क है, तो चलो एक चांस और देकर देखते हैं। ओके, तो इसके बाद हम चेक करते हैं इस घर का सीक्रेट बेस, जहाँ पहले तो हम थोड़ी यहाँ पे साफ सफाई करते हैं एंड फिर इसको थोड़ा सा रेनोवेट करते हैं। नेक्स्ट फिर हम यहाँ पे ऐड करते हैं एक बेड और एक फिश टैंक।
जिसमें हम फिश की जगह इस ऑक्टोपस को रखते हैं। तो चलो एंजो अपना आर्टवर्क अभी इस दीवार पे करने वाला है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड करते हैं एक विंडो और इसके बाद ये भी हमें देता है 3 ऑप्शंस, जहाँ पे भाई लोग भी यार ये तीनों ही काफी बेकार है लेकिन सबसे कम बेकार ये है, तो आई चूज दिस वन एंड ओके, सही लग रहा है। ऑल राइट, तो अभी ये चैप्टर भी यहाँ पे होता है कंप्लीट। सिटी की हैप्पीनेस है अब 18% और फिर चालू होता है चैप्टर नंबर 6। ठीक है, तो अभी घर अंदर से तो काफी सही तैयार हो गया है, लेकिन बाहर अभी भी काम करना बाकी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड करते हैं एक नया डेक, फिर नेक्स्ट हम इस एंट्रेंस को भी फिक्स करते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे एक नया झूला भी लगाते हैं। इसके बाद फ्रंट यार्ड की यहाँ पे थोड़ी सफाई करते हैं, फिर इस जगह को थोड़ा हरा भरा बनाते हैं, थोड़ा आउटडोर फर्नीचर करते हैं। नेक्स्ट हम गार्डन में थोड़ा और काम करते हैं, जो इस मैजिक वाटर की मदद से हम मिर्च उगाते हैं वैसे पप्पू को तुमने अभी तक नहीं देखा था ना, तो ये रहा पप्पू ओके, इसके बाद हम बाहर की तरफ बारबेक्यू सेटअप करते हैं, इधर बैठने के लिए थोड़ा चेयर वेयर लगाते हैं और इसके बाद यहाँ पे एंट्री होती है मैगी की, जिसका मेकअप गाड़ी में भी चालू ही है वैसे यार ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ये टैक्सी में आई हो, मतलब मुझे तो ये येलो टैक्सी लग रही है। ओके, तो इसके बाद इनकी डेट होती है चालू, जहाँ जॉर्ज और मैगी मस्त बातें कर रहे हैं, पीज उनके लिए उधर कुछ कुक कर रही है, जस्टिन इधर मैगी के डॉग के साथ खेल रहा है एंड दैट इज इट। ये चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट एंड सिटी की हैप्पीनेस है अब 22%। ओके, तो फिर स्टार्ट होता है चैप्टर 7, जहाँ अभी मैगी और जॉर्ज की डेट पूरी हुई तो पेज और एंजो की डेट होती है चालू जहाँ पेज इससे मिलने के लिए जाती है बीच साइड, जहाँ ये भाई साहब मस्त अपनी बाइक लेके खड़ा है। वैसे यार झाड़ू से लड़की पट कैसे गई ओके, तो इसके बाद एंजो एक आर्टिस्ट है, तो ये चीज ये यहाँ पे भी प्रूव करता है, जहाँ इसने सैंड की मदद से पेज का एक स्टैचू बनाया है, मतलब आधी डॉल्फिन और आधी पेज ठीक है। लेकिन इसके बाद यहाँ पे एंट्री होती है टाइलर की, जो इस स्टैचू को यहाँ पे बिखेर देता है, ये सोचकर कि इसके नीचे कुछ टर्टल्स दब गए हैं, लेकिन वो तो दूसरी जगह फंसे होते हैं। और अभी इस स्टैचू को खराब करने की वजह से एंजो टाइलर पे यहाँ पे गुस्सा हो जाता है, जहाँ भी हमें पता चलता है कि पेज को टाइलर और एंजो दोनों लाइक करते हैं, लेकिन पेज सिर्फ एंजो को लाइक करती है तभी मैं सोचूं कि इस लव स्टोरी में अभी तक किसी का कटा नहीं है ओके, तो इसके बाद ये तीनों मिलकर इस बीच पे थोड़ी सफाई करते हैं और इसके बाद एंजो यहाँ से चला जाता है, मतलब पेज इसको रवाना करती है नेक्स्ट अभी पेज और टाइलर इस रेलिंग के पास खड़े होते हैं, जहाँ पेज इस रेलिंग के टूटने से गिर रही होती है, लेकिन अपना हीरो टाइलर इसे बचा लेता है एंड इसके बाद ये दोनों मिलकर इस जगह को फिक्स करते हैं और इसके बाद बस स्टार्स खत्म तो ठीक है यार, अभी आज के लिए इतना ही एंड अभी आई डोंट नो कि इस गेम को मुझे आगे और कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, लेकिन अगर इस वीडियो पे तुम्हारा रिस्पॉन्स अच्छा आया तो हम इसे डेफिनेटली कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय।